अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा और शैतान इब्लिस का वाक़या बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया, अम्मा हव्वा को अल्लाह ने कैसे बनाया। इस वीडियो में आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पर पूरी तरह से रोशनी डालेंगे। तो चले बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHH स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चले बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फसाद के बाइस फरिश्तों के अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बूर्द कर दिया और इस तरह ज़मीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह उस किस्से की इब्तिदा अपनी और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं। जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं ज़मीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ, फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू ज़मीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए। हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्वीर और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का हुक्म भी दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और सवार लूँ और इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदारीस हो जाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि ज़मीन से मिट्टी लाओ। पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हज़रत इज़राइल जाते हैं और ज़मीन के सवाल का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करूँ। फिर मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगों कौम की बनाए हुए वसूलों की सख्त नफ़ी करती है और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुमसे बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि आज़मी या अरबी। रिवायत में आया है कि वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लिस जब वहाँ से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसाफिरीन कायनात इंसान का हेवला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आते ही एक चीख आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये आज से तुम्हारी तस्लीमात हैं। ये दो अहम सबब बनीनो इंसान को अरफिनश पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे ही इब्तदा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा चीख की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में हर किस्म के मसायब आएंगे, जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवीस इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी नोक के साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमन सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी इब्तिदाई कलिमात हमेशा सलाम पर मबनी होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम को शिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उन आशिया का नाम पूछते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, ए रब, अब तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं, हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया है। फिर हज़रत आदम से पूछा जाता है तो वो झट नाम बता देते हैं। अब अल्लाह ताला सारे फरिश्तों को मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं नहीं कहता था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म होता है कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लिस के। इब्लिस के बारे में शायद हम पहले से ही जानते हैं कि ये दरअसल जिन्नात में से था जो अपने
जुहद व इबादत की बुनियाद पर इजाज़ती तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फैज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला जलाल में इब्लिस से फरमाते हैं कि तुम्हें ये सजदा ना करने से किस चीज़ ने रोका? तो वो मलाउन कहने लगा, मैं इंसान से बेहतर हूँ। ए रब, तूने मुझे आँख से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से। लम्हा भर का गुरूर, वो भी हालातों कायनात के सामने उसके तमाम किए कराए पर पानी फेंक गया और वो रज़ील अपने मन से सिफारिश और दरबार से निकाल दिया गया। जन्नत में कुछ अरसों क़याम के बाद हज़रत आदम को एक खालिस महसूस होने लगती है। फरिश्ते तो हर दम रब की सराह में मशगूल होते हैं। अब आप क्या करें? इस इल्मुल अस्मा आपको अता हो चुका, मगर इस इल्म के बाबत तो फरिश्ते कुछ नहीं जानते। किससे गुफ्तगू करें, कहाँ करार पाएं? एक दिन जब सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक अपनी हमनो उम्र औरत को पाते हैं जो उनकी पसली से पैदा हुई थी। पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी, औरत। फिर पूछा कि तुम्हारी तख्लीक का क्या मकसद है? तो कहने लगी, ताकि तुम मेरे अंदर करार पाओ। अब फरिश्ते हज़रत आदम से पूछते हैं कि ए आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आप कहते हैं हवा। पूछा क्यों? तो कहने लगी, क्योंकि ये एक जानदार शे से तख्लीक हुई है। इसमें हमें अंदाज़ा होता है कि मर्द औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपस में एक दूसरे के अंदर सुकून और करार पाना है, ये नहीं कि हर दम ताकत के हुसूल की कसमकस में आपस में लड़ते रहें। फिर आप दोनों को हुक्म होता है कि जन्नत में चैन व अमन के साथ रहो, मगर यह ख्याल रहे कि उस दरख्त के पास कभी मत जाना। वो कौन सा दरख्त था? वो एक ऐसा दरख्त था, कोई उसे सेब का बताते हैं, कोई उसे किसी और चीज़ का, यहाँ तक कि सबकी राय अलग अलग है, पर ज़्यादातर बहुत से लोग उसे सेब का दरख्त ही कहते हैं और कुछ लोग तो उसे जावेदानी हयात का फल भी बताते हैं। मगर सच तो ये है कि हम सिर्फ गुमान ही कर सकते हैं। कुरान में वाज़ेह अल्फाज में दर्ज है कि वो दरख्त बिल्कुल अहम ना था, बल्कि रब का हुक्म अहम था। कुरान करीम में उस दरख्त के बारे में अल्फाज इस कदर मुबहीन है कि लगता है जैसे अल्लाह ताला ने किसी दरख्त की तरफ इशारा करके हज़रत आदम को कहा कि बस इस दरख्त का फल नहीं खा, बाकी जो चाहे खाओ पियो। मगर इंसान का फितनी तेज जासूस और शैतान का बार बार बहकावा उन्हें उस दरख्त की तरफ माइल करता है। इब्लिस उन्हें बहुत भड़काता है और अपने अपने अंदाज में उन दोनों को समझाता है कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम दोनों को उस दरख्त से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं तुम हमेशा यहाँ रहने वाले ना बन जाओ। और बस फिर ये दोनों इब्लिस के भड़कावे में आ जाते हैं और उस फल को खा लेते हैं। और फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, सब के सब यहाँ से जाओ, दुनिया में रहो, वहाँ तुम्हारा ठिकाना और तामो क़याम होगा और तुम वहीं रहोगे एक दूसरे के दुश्मन बनकर। इंसान और शैतान कहा जाता है कि जब आपसे ये खता हुई तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आदम से उसकी खेलत और आराइश वापस ले लो, क्योंकि आपके सर पे जो ताज सजा हुआ था उसको उतार ली जाती है। और आप रो रो कर चिल्लाते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह, मुझे शर्म आ रही है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे निकालो मत। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला एक नहीं सुनता है और उनको निकाल दिया जाता है। दुनिया में आकर एक अरसा सख्त निदावत की हालत में रोते हुए गुजारते हैं। फिर रहमान के रहमानियत जोश में आती है और आपको पहले इल्म की तरह एक और इल्म दिया जाता है। पहला इल्म दुनियावी उलूम के सर चश्मे यानी अक्लोकीद का मिला और दूसरा पहल वही की सूरत में उखरवी निजात का। इस अवलीन वही से आपको तौबा का सलीका और उसके अल्फाज सिखाए जाते हैं और माफ़ कर दिया जाता है। फिर एक शफीक उस्ताद की माने तो बड़ी मोहब्बत से हज़रत आदम को समझाया जाता है कि तुम्हारा घर फ़िलहाल यही है, यही तुम्हारा आर्जी क़याम है, मुझे याद रखना। और जब जब मेरी जानिब से मेरे रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उनकी दीवा करना। तुम ऐसा करोगे तो ना तो तुम्हें कोई गम होगा ना कोई मलाल, तुम वापस अपने असली घर और मकाम यानी जन्नत को हासिल कर लोगे। अब हम हज़रत आदम के रवैये का तकाबुल इब्लिस से करें तो अब्दुर्रहमान और शैतान का फ़र्क साफ वाज़ेह हो जाएगा। एक गलती हज़रत आदम और हवा से हुई और एक के इब्लिस से। दोनों के दरमियान फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि हज़रत आदम ने फ़ौरन सजदा किया और रो रो के माफ़ी मांगी और अपनी हरकत पर सख्त निदामत का इजहार किया, जबकि इब्लिस मिठाई के साथ अपनी हरकत पर ना सिर्फ डटा रहा बल्कि अपने तकब्बुर की तवजी पेश करने लगा। और जब उसे यकीन हो गया कि मैं ता क़यामत मलयून गया हूँ तो फिर बजाय माफ़ी मांगने के उल्टा
अल्लाह को अपनी गुमराही का मोज़िम ठहराने लगा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। तो यूं हमें मालूम हुआ कि रहमान के बंदे गुनाहों के बाद एक दावत अपने सीने पर सजाते हैं और अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, दोबारा अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं और उसके खिलाफ हैं। इब्लिस की सुन्नत अना परस्ती, घमंड और मैं ना मानो की तकरार है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर, तकब्बुर, घमंड और अना जैसी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहें और मुझे हमेशा सपोर्ट दें, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।